राजस्थान की इस धरती पर, वीरों की धरती पर आपका बेटा एक जन क्रांति यात्रा के माध्यम से कल सोमवार को कामखेड़ा बालाजी से भगत सिंह जयपुर से, क्योंकि जेल 8 महीने की जेल रहने के बाद अभी माँ बाप के दर्शन नहीं किए, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लिया, जेल से निकलने के बाद सबसे पहले तो समरावता गांव में गया। जिस समरावता ने दोबारा जन्म दिया, नरेश को जिंदा रखा, उस दिन नरेश को अगर जिंदा रहा तो समरावता ने रखा। सबसे पहले समरावता में जाकर उस माटी को अपने सिर पर लगाया। उसके बाद उस नीली छतरी वाले के दरबार में गया, खाटू श्याम बाबा के दरबार में ठोक लगाने गया। जिस खाटू श्याम बाबा की कृपा रही कि उस समरावता की रात के दिन कोई जनहानि नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे नरेश मीणा कलंकित हो जाता, नरेश मीणा की छवि खराब हो जाती। और उस बाबा खाटू श्याम ने 8 महीने जेल रहने के बाद भी जिस तरह से प्रचार में घूम रहा था, वोट मांग रहा था, उसी तरह से सेफ, पूरी तरह से सेफ उस बाबा खाटू श्याम की कृपा थी, जो समरावता का प्रकरण होने के बाद 8 महीने की जेल होने के बाद भी आपके सामने नरेश वैसे के वैसे ही खड़ा, जैसे जेल में जाने के पहले खड़ा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, अभी मेरा एक साथी मिला। उस दिन जब समरावता में कांड हुआ, समरावता में जब हमारा मुकाबला हुआ, एक भाई मेघराज यहाँ पर है, ये मेरा भाई उस दिन आज बंद हुआ, इसमें लाठियां बरसाई गई, इसका पाँव तोड़ दिया गया, आज भी लग रहा था, आज भी ये फ्रैक्चर है। मुझे आते ही भाई मेघराज से मिलवाया गया, लेकिन मेरे भाई मेघराज बेटिया, अरे उस दिन जब मैं जेल गया और जेल में जब 60 लड़के मेरे पास अंदर जेल में गए तो सबके हालात ऐसे ही थे जैसे भाई मेघराज के हैं। किसी का ये पैर टूटा हुआ था, किसी का ये पैर टूटा हुआ था, किसी का ये हाथ टूटा हुआ था, किसी का ये हाथ टूटा हुआ था, किसी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था और किसी के चारों हाथ पांवों में फ्रैक्चर था। और इनके हाथ पैरों में फ्रैक्चर था, हाथ पांव टूटे हुए थे। और जब इनके प्लास्टर बंधा हुआ था, इनके घर वाले जेल में मिलने आते थे, तो इनके परिजन जब जेल में मिलने आते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि जो तेरे पैर में प्लास्टर है, तेरे दर्द तो नहीं होता। वो ये नहीं कहते थे कि तेरे को दवाई गोली मिलती कि नहीं मिलती, तुझे कोई दुख है कि नहीं है। अरे वो परिजन, 60 लोगों के परिजन जेल में मिलने आते थे, तब भी ये कहते थे कि चाहे अभी तो तुम्हारे हाथ पांव टूटे हैं, जान भी देनी पड़े तो भाई के लिए जान दे देना, नरेश के लिए जान दे देना, लेकिन डरना मत, हम लोग तुम्हारे हालचाल पूछने नहीं आ रहे। अरे हम लोग तो तुम्हारे बहाने उस क्रांतिकारी, उस भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले नरेश को सांत्वना देने आ रहे, नरेश को कहने आ रहे कि राजस्थान का जिस कल परसों मैंने अचानक से एक जन क्रांति यात्रा की घोषणा करी और उसी जन क्रांति यात्रा को मैंने मध्य प्रदेश के बॉर्डर मनोर थाना में इस दिन कामखेड़ा बालाजी से शुरुआत में कर रहा हूँ। उसी के तहत आज मैं यहाँ से अपने गांव निकल रहा हूँ, माँ बाप के दर्शन करूंगा और कल वहां से पैदल यात्रा की शुरुआत करूंगा। जिस तरह से मैं आज यहाँ आप लोगों ने इस एक दिन के समय के अंदर, इस एक दिन समय के अंदर जिस तरह से आपके इस बेटे का, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने साफा बांधना बंद कर रखा है, नंगे पैर घूम रहा हूँ। मैं इस इंद्रगढ़ की धरती से इस विजयसुरी माता के दरबार में खड़ा होकर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान की जनता से निवेदन कर रहा हूँ, कल नरेश मीणा नंगे पैर पैदल पैदल पूरे राजस्थान में घूमेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने साफा छोड़ रखा है, जूते चप्पल छोड़ रखा है, लेकिन मैं एक आशीर्वाद राजस्थान कोई फूल माला लेकर इस यात्रा में नहीं आएगा। अरे इस नरेश मीणा को मालाओं की जरूरत नहीं है, फूलों की जरूरत नहीं है, स्वागत की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब वही लोग मेरे पास आए, वही लोग आशीर्वाद देने आए जो इस नरेश का हौसला बढ़ाए। ये जो क्रांति राजस्थान में छेड़ना चाहता है, उस क्रांति में नरेश की तरह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह जो लोग शामिल होना चाहते हैं,
नरेश के साथ चलने वाले पैदल पैदल वाले नरेश को आशीर्वाद देने पधार। मैं निवेदन करूंगा, जो लोग सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, मैं उनको मजबूर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी पैदल यात्रा इधर भी आएगी, तब आप मेरे से मिलना। लेकिन जो लोग सक्षम है, जिनके पास मोटरसाइकिल है, जीप है, साधन है, आप सबको निमंत्रण देके जा रहा हूं, आप सबको निमंत्रण देकर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 दिन ही मिले, मेरे पास कोई समय नहीं था। मैंने जो काम किया बालाजी में कल जो 12 बजे पैदल यात्रा करूंगा, अगर आपको लगता है कि इस छोरे में कुछ कर गुजरने की ताकत है, ये कुछ कर गुजरना चाहता है, ये गरीबों के लिए, असहायों के लिए लड़ना जो चाह रहा है, ये अगर सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है, तो आप लोग, सब लोग, और सोशल मीडिया पे सुनने वाले राजस्थान के वो तमाम लोग जो भगत सिंह की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी को पूजा करते हैं, वो तमाम लोग जो चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, वो तमाम लोग जो सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, वो तमाम लोग जो 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाते हैं, वो तमाम लोग जो 15 अगस्त को इस देश में जश्न मनाते हैं, वो लोग जो आजादी के लाखों को सम्मान देते हैं, उनको सेक्रिफिकेशन को मानते हैं, उन तमाम लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ और मां बुला रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरे पास इस निमंत्रण के अलावा समय नहीं है, मैं निमंत्रण उन लोगों को दे रहा हूँ। ये नरेश मीणा ये कह रहा है, देश तो आजाद हो गया, भारत तो आजाद हो गया, लेकिन भारत में हो क्या रहा है? अरे हर जगह भ्रष्टाचार है, सिस्टम भ्रष्ट हो गया। अगर आज भगत सिंह कहीं बैठकर अगर इस भारत को देख रहे होंगे, तो उनकी आंखों में आंसू टपक रहे होंगे। भगत सिंह कह रहा होगा कि मैंने इसे भारत की कल्पना नहीं करी थी, जिस भारत में नेता भ्रष्ट हो जाए, अधिकारियों को भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण करे, जिस भारत में दूध अच्छा प्योर नहीं मिले, चाय प्योर नहीं मिले, छाछ प्योर नहीं मिले, घी प्योर नहीं मिले, जिसमें सारे खाद्यों में मिलावट का दौर हो जाए, मिठाइयों में मिलावट हो जाए, और ये जो मिलावट का दौर जो चल रहा है, इस मिलावट के दौर की वजह से मेरे बुजुर्गों, पंच पटेलों, मैं देख रहा हूँ जन से लाभ है। अरे पगड़ी धारक बुजुर्ग कितने से बचे, पगड़ी धारक बुजुर्ग कितने से बचे हैं? हम नौजवान है, मैं गांव में देखता हूँ मंत्री जी 70 साल से ऊपर लोग देखने को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि दुकानों में जहर दिया जा रहा है, घरों में सब्जी के रूप में, फल फ्रूट के रूप में, घी के रूप में मिलावट के तौर पे जहर आ रहा है, जिसकी वजह से 70 साल में लोग मर रहे हैं। अरे जिसकी वजह से घर घर में कैंसर फैल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक से बच्चों से लेके, युवाओं से लेके, माओ से लेके सब लोग मर रहे हैं। मैं उस मिलावट के खिलाफ ये जन क्रांति निकाल रहा हूं, ये जन क्रांति निकाल रहा हूं। जो सरकारों ने जो भ्रष्टाचार दफ्तरों में हो गया, ये जन क्रांति उसके लिए है। और मेरे पंच पटेलों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथी, आज से कुछ दिन पहले पंजाब में नशा फैला, जहर फैल गया, इसमें एक चरस्ता पंजाब में नशा फैला, पूरा पंजाब बर्बाद हो गया। कैंसर की ट्रेनें भर के इलाज कराने निकल रही है। आज राजस्थान की दशा भी वैसे ही हो रही है। मैंने जेल में देखा है किस तरह से इसमें नशेड़ियों से जेलें भरी हुई है। मैं चाहता हूँ इस आंदोलन के माध्यम से एक ऐसी क्रांति हो कि नशाखोरों को जेल में भेजा जाए, एक ऐसी जन जागरण किया जाए जिसमें हम जनता को जगाए, गाँव में कमेटियां बने, कमेटियां इस तरह से बने जिसमें नशाखोरों को, नशा के सौदा करने वालों को बख्शा नहीं जाए। इसलिए मेरे 11 सूत्रीय मुद्दे हैं, उन तमाम को लेकर, उन तमाम मामलों को लेकर मैं कल जन क्रांति यात्रा निकाल रहा हूँ और राजस्थान की जनता को आशीर्वाद मांग रहा हूँ, कल निमंत्रण दे रहा हूँ। कल आप लोग काम खेला बालाजी पधारे। जय हिंद, जय भारत।
કેટલા ભારા